नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जहरीली शराब। राजेश के विलासी और गैर जिम्मेदार पिता राय सिंह की जहरीली शराब का सेवन करने से मृत्यु हो गई थी। राय सिंह उनके साथ नहीं रहता था, वह एक गलत चाल चलन की महिला के घर पर रहता था। उसकी मौत की खबर राजेश को इसलिए दी गई थी ताकि राय सिंह का अंतिम संस्कार उसके हाथों कराया जा सके। राजेश अपनी मां फूलवती को लेकर उस महिला के घर गया था जहां उसके पिता का शव रखा हुआ था। शव को अंत्येष्टि के लिए शमशान ले जाया गया। राय सिंह की अंतिम यात्रा में भला इंसान एक भी शामिल नहीं था। सारे कस्बे के जुआरी, सटोरिये, शराबी कबाबी लोग उसमें शामिल थे। पिता की अंत्येष्टि करने के बाद राजेश अपनी मां को लेकर अपने घर आ गया था, क्योंकि उस महिला का घर बुरे लोगों का अड्डा था जहां मां को अधिक देर रखना ठीक नहीं था। घर आने के बाद राजेश अपने पिता के बारे में यही सोच रहा था कि पिता के ऐसे अंत का जिम्मेदार कौन है। राजेश ने जब से होश संभाला था तब से उसने अपने पिता को बुरे रूप में ही देखा था। राजेश की छोटी बहन भी थी, शिवानी। वो तो डर के मारे कभी पिता के सामने ही नहीं। राम सिंह ने कभी भी 1 रुपया तक कमाकर अपनी पत्नी फूलवती को नहीं दिया था, बल्कि जब तब अपनी पत्नी से मारपीट कर शराब के लिए पैसे छीनते हुए राजेश ने कई बार देखा था। राजेश जब 8 साल का हुआ तब वह सरकारी स्कूल में छुट्टी के बाद शाम को 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक एक किराने की दुकान पर जाने लगा, जहां से उसे रोज़ के 50 रुपये मिलते थे, जिनका वो आटा सामान वहीं से लेकर घर आ जाता था। लकड़ी फूलवती जंगल से बटोर लाती थी। राजेश की कमाई से घर का चूल्हा जल रहा था। फूलवती की कमाई तो राय सिंह रोज़ ही मारपीट कर शराब हड़प लेता था। राय सिंह कई दिनों तक घर नहीं आता था। शराब पीने के अलावा उसकी और भी कई बुरी लतें थीं, जिनकी पूर्ति वो बाहर रहकर करता था। कुछ साल बाद राय सिंह ने घर आना पूरी तरह से बंद कर दिया था। फूलवती ने जब इसका पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह कस्बे की एक बुरी महिला के साथ रहने लगा है। वहीं उसकी सारी पूरी लतें पूरी हो रही थी। इधर फूलवती मेहनत मजदूरी कर के अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। राजेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, साथ ही अपना काम भी नहीं छोड़ा था। बड़े होने पर उसे दुकान से 100 रुपये रोज़ मिलने लगे थे। इस तरह राजेश ने हायर सेकेंडरी पास कर ली थी। शिवानी 16 साल की हो गई थी, तब 10वीं में पढ़ रही थी। राजेश पर शिवानी की भी जिम्मेदारी थी। उधर राजेश का पिता किसी से मोटी रकम लेकर शिवानी की शादी करने के विषय में सोच रहा था, पर जबकि राजेश ने तय कर लिया था कि इस मामले में वो पिता की मार खाकर खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसकी बहन के भविष्य का सवाल था। राजेश ने जब हायर सेकेंडरी पास की तब उसकी उम्र 18 साल की थी। उसके पास होने के बाद पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, जिसमें उसने भी आवेदन किया था। राजेश का चयन बड़ी कड़ी प्रतियोगिता में हुआ था। सूची में अपना नाम देखकर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। माँ फूलवती और बहन शिवानी भी खुश थीं। राजेश को खुशी के साथ इसका भी संतोष था कि पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने के बाद उसका पिता अपनी मनमानी से शिवानी की शादी नहीं कर सकेगा और शिवानी अपनी पढ़ाई पूरी कर कैरियर बना सकेगी। राजेश की नौकरी लगने की खुशी में मना ही रहते कि राय सिंह की जहरीली शराब के सेवन से मरने की खबर आ गई। राय सिंह की रोज़ शराब पीने की लत थी। जिस दिन वो मरा उस दिन ड्राई डे था। सारे शराब खाने बंद थे। ऐसे में उसने ठेके के बाहर अवैध रूप से बिक रही शराब से भरी बाटल खरीदकर पी ली। पीकर वो वहीं बेसुध हो गया। जब जहरीली शराब से लोग मरने लगे तब किसी ने राय सिंह को देखा। पता चला कि राय सिंह की मौत हो गई है। राजेश ने तय कर लिया था जब तक वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेगा तब तक शादी नहीं करेगा।